लाहौर के रॉयल स्विस होटल में हमजा शहबाज की जानिब से नून लीग और इत्तेहादी अरकान असम्बली के एजाज में इशाया दिया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है। तमाम अरकान सूबाई असम्बली आज रात रॉयल स्विस होटल में क़याम करेंगे। ताज़ा सूरत हाल जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबो से। उस्मान, बताएगा कितने अरकान हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं इशाइये में? इस वक्त मैं रॉयल स्विस होटल के बाहर मौजूद हूँ और कोर्ट की जानिब से फैसला आने के बाद ही यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी जमातें और जो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने इत्तेहादी जमातों की हिमायत का ऐलान किया है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पे उस्मा बुखारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, राना मशहूद यहाँ पे मौजूद हैं, मिर्ज़ा जवेद भी यहाँ पे हैं, सलमान रफ़ीक यहाँ पे मौजूद हैं और अभी तक वो यहाँ पे MPAs की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में वज़ीर आला हमजा शहबाज भी यहाँ पे पहुँचेंगे, उनकी जानिब से एशाया दिया जाएगा जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनके एजाज़ में, और फिर वहाँ पे हमजा शहबाज खिताब करेंगे और लाए अमल तय किया जाएगा कि कल पंजाब असम्बली के अंदर किस तरह से पूरी जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड किया जाएगा। इस हवाले से उस्मा बुखारी का ये कहना है कि हमारे पास 177 मेंबर मौजूद हैं और कल सुबह हमजा शहबाज की क़यादत में यहाँ से कारवां रवाना होगा और पंजाब असम्बली पहुँचेगा। और इस हवाले से सलमान रफ़ीक का ये कहना है कि हम अदालत के फैसले के मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं, इसी वजह से हम कल पंजाब असम्बली जाएंगे और हमारी यही तजवीज़ है कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनको भी अदालत के फैसले की तायीद करनी चाहिए और कल इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए ताकि आइनी जो काम है वो हो सके। और उन्होंने पूरी कभी यकीन जाहिर किया है कि हमजा शहबाज ही दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनेंगे और परसों वो वज़ीर आला पंजाब का दोबारा से हल्फ उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम अपडेट करने के लिए। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अदालत ने ना हमजा शहबाज को हटाया ना इलेक्शन कलदम करार दिया। अदालत ने कहा कि 25 अरकान को निकाल कर गिनती करें, हमारे पास अभी भी 177 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 168 वोट हैं, हमारे पास 9 वोटों की बरतरी है। हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। सूरत पिछले ना इंतखाब को कलदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, उसमें से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अरकान भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है। 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं, जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे, जो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला हैं। और लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि PTI ने पौने 4 साल में अवाम को धोखा दिया। अगर कल किसी ने इलेक्शन ख़राब करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत लगेगी। PTI को अभी भी समझ नहीं आई कि आगे क्या करना है। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। PTI जो धोखा अवाम के साथ करती रही है पिछले 4 साल में, आज भी उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं। हुकूमत पंजाब हमजा शहबाज साहब की सरबराही में डिलीवर कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कानूनी टीम से मुशावरत कर ली। ब्रीफिंग दी गई कि हाई कोर्ट के फैसले में कई आइनी और कानूनी अबहाम मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं। मरियम नवाज का कहना है कि उनके पास अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। मैंडेट छीनना, फराह, बुजदार, पीरनी और मनी गाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाके डालना पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। हमजा शहबाज कैसे दोबारा वज़ीर आला बन सकता है? अगर मुल्क को तबाह करना हो तो इस तरह के चोर बिठा दें। इनकी वजह से रूल ऑफ लॉ तबाह हो रहा है। जो
آج فیصلہ بھی آیا ہے. ویسے میں یہ واضح کر دوں, ہم کل سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر کہ حمزہ اب کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا اس کی الیکشن ہی غلط ہوئی ہے تو وہ چیف منسٹر کس پہ ہے؟ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے, یعنی 2.5 مہینے سے جس طرح پنجاب چل رہا ہے, تو یہ مداخلت کے بعد, یہ جو سازش کے بعد پنجاب کے جو حالات دیکھ لیں. کوئی پوچھے تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. چوروں کے یہ ٹولے کو اوپر مسلط کرنے کے لیے جو حکومت اب چیزیں کر رہی ہے, یہ صرف اور صرف ان کو اوپر رکھے گی سارے ملک کے اداروں کو تباہ کر کے. ملک جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اداروں کے اوپر, اور ادارے چلتے ہیں رول آف لا پہ. جب آپ ملک کے ادارے اور رول آف لا تباہ کریں گے تو اصل میں آپ ملک کا مستقبل تباہ کرتے ہیں. نیوٹرل کو مداخلت کی دعوت دینے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی عمران خان پر شدید تنقید. کہا عمران خان نے مخالفین کو موت کی چکیوں میں رکھا. عدالتوں میں عمران خان کے بنائے مقدمے جھوٹے ثابت ہوئے. ایسٹ ریکوری یونٹ عمران خان کا ایسٹ میکنگ یونٹ تھا. فراح گوگی کو استعمال کر کے ذاتی فائدے حاصل کیے گئے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے فیصلہ پڑھے بغیر دھمال ڈالتے ہیں, پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں. حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہیں عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. کو کہہ رہے تھے مداخلت کریں. یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ عمران خان صاحب. نیب نیازی گٹس جوڑ کو استعمال کر کے, ایف آئی اے کو استعمال کر کے, یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو تمام ڈیٹا بھیجا, وہاں سے ان کو تماچے پڑے. وہاں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کہ یہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ ذاتی مفاد ہے. ذاتی مفاد وہ ہوتا ہے کہ فراح گوگی کو استعمال کر کے ہیرے بانٹو. حمزہ شہباز کے کیس کے خلاف جو پنجاب میں ہوا ہے, اس کیس کے خلاف میں سپریم کورٹ جاؤں گا, اور پہلے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, پہلے دھمال ڈال رہے ہیں, پہلے کہہ رہے ہیں آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, آج قانون کی فتح ہوئی ہے. اس کے بعد 6 منٹ کے بعد اپنے ہی بدل رہے ہیں بیانوں کو. لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم نہیں ہوا. حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا. جو اس وقت حقیقت ہے کہ حمزہ شہباز ہی چیف منسٹر پنجاب ہیں. حکومت نے عمران خان حکومت کے پیٹرولیم شعبے سے متعلق فیصلوں پر کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کمیشن کی کارروائی میڈیا اور عوام کے لیے اوپن ہوگی. گزشتہ 4 سال میں انرجی سیکٹر کو تباہ کیا گیا. عمران خان حکومت کے غلط فیصلوں سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. احسن اقبال بولے کمیشن حقائق قوم کے سامنے لائے گا. اس کی کابینہ اور خود عمران خان کے فیصلوں نے ہزاروں ارب کا نقصان حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کا کیا. وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانون کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے جو مکمل غیر جانبداری سے ان تمام حالات کا جو پچھلے 4 سال میں پیٹرول کے معاملات میں, ڈیزل کے معاملات میں نقصانات ہوئے ہیں, جو آج عوام پر بوجھ ہے, ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے اور ایک رپورٹ جو ہے کمیشن وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے تاکہ وہ ان حالات سے آگاہ ہوں. یہ تمام کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ میڈیا کے لیے اوپن ہوگی, پبلک کے لیے اوپن ہوگی. اور یہ کمیشن جو قائم کیا گیا ہے, یہ کمیشن قوم کے سامنے حقائق لائے گا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر عمران حکومت کی اکنامک مس مینجمنٹ نے پاکستان کے غریب عوام پر کیا بوجھ ڈالا ہے. عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ خان صاحب کیا ابھی بھی آرمی چیف سے رابطہ ہوتا ہے, جس پر عمران خان نے جواب دینے سے گریز کیا. صحافی نے سوال کیا خان صاحب توشہ خانہ سے کیا خریدا بیچا کے جواب میں عمران خان بولے یہ توشہ خانہ نہیں توچہ خانہ ہے. صحافی نے پوچھا خان صاحب آپ صحافیوں کے سوالات کا جواب کیوں نہیں دیتے. عمران خان مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گئے. جنرل باجوہ صاحب سے رابطہ ہوتا ہے, کیا رابطے ہیں سر, کیا کوئی رابطے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے سر؟ سر توشہ خانہ سے کیا خریدا اور بیچا سر, کیا تفصیلات ہیں؟
वैसे सर इस तरफ खान साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते सर? सवाल जो होते हैं। अहम खबर आपको देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई है। जराए के मुताबिक ओगरा ने समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी है। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 60 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे की सिफारिश की गई है और इस बारे में समरी बाकायदा तौर पर वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई है। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की बंदिश का सामना। पंजाब में टेक्सटाइल सनतों की गैस 1 जुलाई की रात 12 बजे से लेकर 8 जुलाई तक बंद रहेगी। एप्टमा का कहना है कि गैस की दम फराहमी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत 50% मजीद कम हो जाएगी। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। टेक्सटाइल सनत को गैस की तवील बंदिश का सामना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस 1 जुलाई की रात 12 बजे से लेकर 8 जुलाई तक बंद कर दी गई है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में मौजूद बरामदाती कपड़े की सनत 70% से ज्यादा पंजाब में वाक़ है। गैस की अदम फराहमी की वजह से कपड़े की सनत पहले ही 30% से कम पैदावारी सलाहियत पर चल रही है। अब ये सलाहियत 50% से मजीद कम हो जाएगी। बरामदात में कमी वाक़ हो रही है और कीमती ज़र मुबादला का वाहिद जरिया बुरी तरह मुतासर हो रहा है। एप्टमा का कहना है कि आइंदा साल का 26 अरब डॉलर्स का बरामदाती हदफ और लाखों नई नौकरियां खतरे का शिकार हो गई हैं। काफी तादाद में मिल्स बंद हो जाएंगी और लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। टेक्सटाइल सनत हर माह तकरीबन 250 से 400 मिलियन डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त कर रही है। माली खसारा पूरा करने के लिए आलमी मंडियों से भारी शराइत पर मजीद 6 अरब डॉलर्स उधार लेने पड़ेंगे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 की खुशखबरी की ट्वीट कर दी है। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज़ 1 जुलाई से होगा। सुबह 6:30 बजे रूट पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ होगा। के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर का सरकारी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए दिफाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से भी मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के माबैन दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात हैं जो पायदार शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। आर्मी चीफ और कतर की क़यादत ने दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शुबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कतर की क़यादत ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। ईद कुर्बान की बात करते हैं। सोहराब गोट कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो गई हैं। शाम ढलते ही बड़ी तादाद में फैमिलीज जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं दानियल सैयद से। दानियल बताएगा क्या मनाजिर हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी पर और जैसे ईद कुर्बान के दिन करीब आते जा रहे हैं, मवेशी मंडी की जो रौनकें हैं वो बहाल होती जा रही हैं और शाम होते ही जब गर्मी ख़त्म होती है, कम होती है और ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं तो लोग भी अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा मवेशी मंडी का रुख करें। मेरे कैमरामैन मुताहिर अगर मनाजिर दिखा सकें कि इस वक्त जो ख़रीदार हैं या जो लोग जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। लोग बड़ी तादाद में मवेशी मंडी पहुँचे हैं। गाय की कीमतें भी मालूम कर रहे हैं क्योंकि मवेशी मंडी कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जिसमें अब तक 2.5 लाख जानवर पहुंचा दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी के मुताबिक तकरीबन 50,000 से ज़ायद जानवर मज़ीद जो हैं वो मवेशी मंडी पहुंचे हैं। इस वक्त भी नायाब नस्ल के जो जानवर हैं वो इस मवेशी मंडी में लाए गए हैं। ना सिर्फ ऊँट, बैल, बछड़े बल्कि नायाब नस्ल के जो सब्बी के जानवर हों या इसके अलावा जो जानवर हों वो यहाँ पर मौजूद हैं। 1 लाख से जिन जानवरों की कीमत शुरू हो रही है वो तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए का जानवर भी इस मवेशी मंडी में फ़रोख्त हो रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों की ये ख्वाहिश है कि जो जितनी उनकी इस्तिताअत है उस इस्तिताअत के मुताबिक उनको इस मवेशी मंडी से बेहतर जानवर मिल सके। दानियाल सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.com।